नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आकाश आईएएस रिसर्च सेंटर पर। दोस्तों, मैं आपको आज इम्पोर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चंस के बारे में बात करूँगा। आज के इस वीडियो में मैं हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन-सा था? दोस्तों, मैं बता दूँ कि जो भी हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ थी, आधुनिक भारत में वैसे हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में जो सोशल एब्यूजेज थी, वो बहुत प्राचीन काल से थी, जिसमें बहुत सारे प्राचीन काल के जैसे गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध और महावीर जैनों ने जो है क्या किया था, इन्होंने इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाई थी, जिसके कारण जो बहुत सारा परिवर्तन हुआ था। ठीक उसी तरीक़ा से आधुनिक भारत में भी जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ थी, उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाएगा और उसमें जो है बदलाव जो है धर्म सुधार आंदोलन किया गया। और ये पहला धर्म सुधार आंदोलन जो था वो था ब्रह्म समाज, जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा लड़ा गया था। दोस्तों, मैं बता दूं कि उस समय में जब ये लड़ रहे थे तो बहुत सारे रूढ़िवादी और कट्टरपंथी या कह सकते हैं कंजर्वेटिव पीपल, जो नैरो माइंडेड पीपल थे, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी के लोग थे, इनका विरोध किया था। और देखते हैं वो सभा कौन सा था, वो प्रथा कौन था जिसके द्वारा विरोध किया गया था राजा राम मोहन राय को। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया दोस्तों? तो वो था धर्म सभा। धर्म सभा एक ऐसा संगठन था ब्रह्म समाज का, जिसने सती प्रथा और अन्य सुधारों का जो राजा राम मोहन राय के द्वारा लाया जा रहा था, जिसका विरोध किया था धर्म सभा। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राधाकांत देव थे दोस्तों। और इसी सभा ने क्या किया था, राधाकांत देव ने ही क्या किया था, राजा राम मोहन राय जो हम हिंदू धर्म में जो सुधार कर रहे थे, उसका विरोध इनके द्वारा किया गया था, जिनका नाम था धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राधाकांत देव थे। सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो मैं आपको बता दूं, सती प्रथा का अंत जो है 1829 में 1829 में हुआ था। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? तो सबसे ज़्यादा प्रयास जो है सती प्रथा के अंत में जो रहा था, वो राजा राम मोहन राय, जिसे आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है और भारत पुनर्जागरण के पिता कहलाते हैं, द रेनेसा ऑफ मॉडर्न इंडिया। ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ द रेनेसा ऑफ मॉडर्न इंडिया। पुनर्जागरण के भारतीय पुनर्जागरण आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो मैं बता दूं दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना जो है दयाराम सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में मुंबई में की गई थी। मुंबई पहले जिसे बम्बई कहते थे। आर्य समाज की स्थापना किसने की? जैसा कि मैंने 6 नंबर क्वेश्चन में मैंने बताया कि आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो मैं बता दूं, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी, जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? तो कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो आर्य समाज जो स्थापित किया गया था राजा राम मोहन स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, तो आर्य समाज जो है वो धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध में एक आंदोलन था। आर्य समाज जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था, धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? जैसा कि हम शुरू में ही डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है। 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण का जो है पिता माना जाता है। फादर ऑफ इंडियन रेनेसा किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। तो राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैं बता दूं कि वो पश्चिम बंगाल में ही हुआ था, जो राधानगर जिला वर्धमान में हुआ था। और स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था मूल शंकर, उनका ओरिजिनल नाम जो था स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसने कहा था वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास, जो कहा था वो दयानंद सरस्वती ने कहा था। उनका मूल नाम था मूल शंकर दोस्तों। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में, और इन्होंने कलकत्ता में जो है इसकी स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हकिंस संस्था से किस संस्था से जुड़े हुए थे? तो राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर हकिंस जो थे वो हिंदू कॉलेज के संस्था से जुड़े हुए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? मैं बता दूं, 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। भारत में एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना
की थी और 1875 में ही जो है आर्य समाज की भी स्थापना जो है दयानंद दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। जो दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम जो था वो मूल शंकर था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? तो 1882 में अड्यार मद्रास में हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मद्रास में जो है, मद्रास का एक जगह अड्यार, 1882 ईस्वी में हुई थी। और सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो मैं बता दूं कि सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। बहुत ही फेमस कंपोजिशन है, बहुत ही मार्वेलस राइटिंग है दयानंद सरस्वती का। सत्यार्थ प्रकाश बहुत ही फेमस है, बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। ही गैव अ स्लोगन गो बैक टू वेदास, है ना, वेदों की ओर लौटो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो 1896 से 97 ईस्वी में बेलूर कलकत्ता में हुआ था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद। आप जानते हैं he was a marvelous person of the world and he made India very proud when he gave the a speech in Chicago on 1893। 1893 में एक भाषण दिए थे हिंदू धर्म के बारे में। उन्होंने कहा था, शिकागो में भाषण दिया जिसके वजह से भारत की ख्याति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जिन्होंने स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने किया था। राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसको दे दी? तो जब राजा राम मोहन राय जो है इंग्लैंड जाने लगे ब्रह्म समाज को छोड़ करके, तो रामचंद्र विद्यावागीश को जो है वो बागडोर दे दिए राजा राम मोहन राय। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली? तो मैं बता दूं कि ब्रह्म समाज जो है उसका जो है बहुत सारे ब्रांचेज जो है वो उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में जो फैलाया गया, वो केशव चंद्र के प्रयास के द्वारा जो है ब्रह्म समाज का जो है जड़ें जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैलाया गया। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो मैं बता दूं अलीगढ़ आंदोलन जो है सैयद अहमद खान ने चलाया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? सर सैयद अहमद खान ने डाली थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है वो सर सैयद अहमद खान ने ही इसकी स्थापना की थी। और अलीगढ़ आंदोलन जो है, अलीगढ़ मूवमेंट जो है किसने चलाया था? तो सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विविनियन डेरोजियो। My dear friends, you must be able to listen to me carefully. These questions are very marvelous, mind blowing. These questions can come in different competitive exams, so you must be able to watch this video completely guys। युवा बंगाल आंदोलन जो है वो कौन चलाए थे, कौन नेता थे इसके? तो हेनरी विवियन डेरोजियो युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे ये। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना, हु एस्टैब्लिश्ड सत्यशोधक समाज? देन आई कैन बी एबल टू से दैट इट वाज ज्योतिबा फूले। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो मैं बता दूं कि जब इंग्लैंड गए थे तो ब्रिस्टल में जो है राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो हो जाती है। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहां था? तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो है पटना था। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो भारत में जो दास प्रथा था उसको अवैध घोषित किया गया 1843 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो मैं बता दूं, जो आप इंग्लिश मीडियम स्कूल्स वगैरह देख रहे हैं और इंग्लिश अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था जो भारत में जो है लाया गया, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लाया गया था। विलियम बेंटिक के द्वारा जो है भारत में इंग्लिश एजुकेशन जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? मैं बता दूं, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन जो है स्वामी दयानंद सरस्वती और इनके द्वारा हम पहले ही बता चुके हैं कि वेदों की ओर लौटो और वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये कथन कहा गया था स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना, ही फाउंडेड आर्य समाज। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो मैं बता दूं, महाराष्ट्र का सुकरात जो है महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, गेट बाय हार्ट दैट महाराष्ट्र का हु इज कॉल्ड द सुकरात ऑफ महाराष्ट्र, देन आई कैन बी एबल टू से दैट महादेव गोविंद रानाडे। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो शिकागो में, जैसा कि पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि 1893 में शिकागो में जो है विवेकानंद जो है विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया और उसमें अपना भाषण दिए और पूरे दुनिया को बता दिया कि हिंदू धर्म जो है जो बहुत ही मार्वेलस है, माइंड ब्लोइंग है। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने जो है संवाद कौमुदी पत्र
के संपादक थे। और तत्व रंजनी सभा, तत्वबोधनी सभा, तत्वबोधनी पत्रिका किस किस से संबंधित है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर जो है तत्व रंजनी सभा, तत्वबोधनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका, ये सारे के सारे पत्रिका जो है देवेंद्र नाथ टैगोर ने लिखे थे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो मैं बता दूं, प्रार्थना समाज की जो स्थापना जो है किसके प्रेरणा से हुई? तो केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से हुई। लेकिन इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसने की, तो आपका जवाब होना चाहिए आत्माराम पांडुरंग। लेकिन किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई प्रार्थना समाज की स्थापना? तो केशव चंद्र सेन आप कह सकते हैं। बामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? बामा बोधनी पत्रिका जो है महिलाओं के लिए केशव चंद्र सेन के द्वारा निकाली गई थी। शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि जो है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, और रामकृष्ण परमहंस जो थे स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह जो है कूका आंदोलन चलाए थे। याद रखिएगा, इट कैन बी आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट who started Kuka movement, then it was Guru Ram Singh। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? तो धार्मिक अयोग्यता कानून। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो वो गोपाल हरि देशमुख। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद, एक ईश्वर को। ब्रह्म समाज कहता है ईश्वर एक है, गॉड इज वन। ब्रह्म समाज, अकॉर्डिंग टू ब्रह्म समाज, आई कैन बी एबल टू से दैट गॉड इज वन। ये एकेश्वरवाद में विश्वास करता है ब्रह्म समाज। देव समाज की स्थापना किसने की? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। याद रखिएगा, देव समाज की स्थापना जो है शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिव दयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? तो शिव दयाल साहब। फेवियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? एनी बेसेंट। फेवियन आंदोलन का प्रस्तावक जो था वो एनी बेसेंट था। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? अहरार आंदोलन। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में जो है आरंभ होने वाला आंदोलन जो था अहरार आंदोलन था। और भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो मैं बता दूं, 1905 में 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है भारत समाज सेवक की स्थापना की गई थी। सिख गुरु द्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? सिख गुरु द्वारा अधिनियम जो है वो 1925 ईस्वी में। सिख गुरु द्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। याद रखिएगा दोस्तों, जैसे दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो था मूल शंकर, और जैसे आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, और रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम जो था गदाधर चट्टोपाध्याय। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो 1917 में डॉक्टर एनी बेसेंट जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? जैसा कि इस प्रश्न का हमने चर्चा पहले ही कर दिया। 1893 में शिकागो में जो है स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। बहुत इंपॉर्टेंट, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना जो है वो कंपोजिशन है राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ? तो फतूह उल मुआहिदीन, इनका जो है फारसी में अनुवाद पुस्तक हुआ था। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी वेदांत कॉलेज की स्थापना। राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है राजा राम मोहन राय को जो है क्या कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था युगदूत कहा था। मैं बता तो राजा राम मोहन राय को राजा कहा था, अकबर द्वितीय ने कहा था। दोस्तों, ये वीडियो आप आकर्ष IAS रिसर्च सेंटर पर देखे हैं। यह जो तैयार किया गया है मटेरियल, ये ऑथर प्रकाश सर के द्वारा। ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें। दोस्तों, मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बी हैप्पी, मेक्स अदर्स हैप्पी ऑल्सो गाइज।